नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मुदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी मध्यलोक के वर्णन के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा, आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथराज के सूत्रों के ऊपर एक विस्तृत टीका लिखी गई है जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि है। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने दूसरे अध्याय को समझ लिया और तीसरे अध्याय के अंतर्गत अब हम मध्य लोक के बारे में समझ रहे हैं। मध्य लोक में अभी तक हमने बहुत सारी संरचना को समझ लिया कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। उन द्वीप समुद्रों में सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप होता है। उस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत होते हैं। 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र बन जाते हैं। उन 6 पर्वतों के ऊपर तालाब होते हैं। उन तालाबों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी होती है। उनमें कमल होता है, कमल में महल होता है, महल में देवियां निवास करती हैं और उन तालाबों से नदियां निकलती हैं, जो नदियां 7 क्षेत्रों में बह करके उन क्षेत्रों का विभाग करती हैं। फिर इसके बाद अपन ने समझा था, पिछली कक्षा में देखा था कि इस जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है और इनके जो क्षेत्र और पर्वत बनाए गए हैं उन सभी क्षेत्रों और पर्वतों का विस्तार कितना कितना है। तो अपन ने कल की कक्षा में उन क्षेत्रों का और उन पर्वतों का विस्तार भी समझा था और संपूर्ण जम्बू द्वीप के विस्तार से टोटल भी किया था। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन होता है और इससे दुगना विस्तार हर एक पर्वत का और हर एक क्षेत्र का होता है विदेह क्षेत्र तक। विदेह क्षेत्र के उपरांत जो संरचना उत्तर दिशा में बनी है वही संरचना दक्षिण दिशा के जैसी होती है, क्योंकि गोल है और गोल होने पर संरचना बिल्कुल समान हो जाएगी। तो विदेह क्षेत्र बीचों बीच है। 3 क्षेत्र 3 पर्वत विदेह क्षेत्र के दक्षिण की ओर हैं और 3 क्षेत्र 3 पर्वत विदेह क्षेत्र के उत्तर की ओर हैं। तो उत्तर और दक्षिण की संरचना समान है, विदेह क्षेत्र की अलग तरह से हो जाएगी। तो पिछली कक्षा में अपन ने इनके जोड़ को लगाया था, इनका विस्तार कितना होता है और उनका विस्तार का टोटल पूरा 1 लाख योजन कैसे होता है इसको समझा था। और पिछली कक्षा में अपन ने जितने भी सूत्र अभी तक 26-27 सूत्र पढ़े थे उन 26-27 सूत्रों की जो विशेषताएं थी उनका संक्षिप्त चार्ट बना करके भी समझने का प्रयास किया था। अब आज की कक्षा में अपन आगे का 27 नंबर का सूत्र देखेंगे। देखें पेज नंबर 165 सूत्र नंबर 27 उत्थानिका 417। यहां बता रहे हैं अत्राह उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु मनुष्याणाम किम तुल्यो अनुभवादिः आहुस्वित अस्ति कश्चित प्रति विशेष इति अत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं अत्राह, अब कहते हैं उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु, जो हमने भरत आदि क्षेत्रों का कथन कर दिया है उन कथन किए हुए भरतादि क्षेत्रों में मनुष्याणाम जो मनुष्य रहते हैं उनकी किम तुल्य अनुभव आदि, क्या उनके अनुभव आदि समान होते हैं। अनुभव आदि से मतलब उनकी आयु, उनकी अवगाहना, उनकी शक्ति ये समान होती है। आहुस्वित कश्चित प्रति विशेष इति अत्र उच्यते। आहुस्वित का मतलब अथवा कश्चित प्रति विशेष, कुछ विशेषता उनमें पाई जाती है। जो 7 क्षेत्र कहे गए हैं भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, खैरण्यवत और ऐरावत, इन 7 क्षेत्रों में मनुष्य त्रियंच पाए जाएंगे। तो क्या इन 7 क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य त्रियंचों के आयु, अवगाहना, शक्ति आदि समान होती है अथवा भिन्न भिन्न होती है। अब इसका कथन कर रहे हैं।
सूत्र देखें, भर्तैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम भर्तैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम भर्तैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। यहां बता रहे हैं भर्तैरावतयो, जो 7 क्षेत्र हैं उन 7 क्षेत्रों में सबसे पहले 2 क्षेत्रों का कथन कर रहे हैं। किसका? भरत और ऐरावतयो। भरत ऐरावत इन दोनों को मिला दिया तो भर्तैरावतयो। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रासौ, वृद्धि भी होती है और ह्रास भी होता है। वृद्धि किसमें? आयु में, अवगाहना में, शरीर की शक्ति में, इन सभी चीजों में वृद्धि भी होगी और ह्रास यानी कमी भी आएगी। कब आएगी? षट समयाभ्याम, 6 समय के माध्यम से या 6 कालों के द्वारा, जिनको हम 6 काल कहते हैं या समय कहते हैं, उन 6 समयों या 6 कालों के माध्यम से। 6 काल काय के हैं वो? उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये मुख्य काल है। एक उत्सर्पिणी होती है, एक अवसर्पिणी होती है। उत्सर्पिणी के भी 6 भेद करते हैं, अवसर्पिणी के भी 6 भेद करते हैं। तो उत्सर्पिणी के 6 भेदों के द्वारा और अवसर्पिणी के 6 कालों के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जितने मनुष्य त्रियंच रहते हैं, इन मनुष्य त्रियंचों के आयु में, अवगाहना में, शक्ति में वृद्धि भी होती है और ह्रास भी होता है। उत्सर्पिणी का मतलब होता है बढ़ना, उत्सर्पण, और अवसर्पण का मतलब होता है घटना। तो जब अवसर्पिणी के 6 काल होंगे तब आयु, अवगाहना, शक्ति में निरंतर हीनता आएगी, कमी आएगी, ह्रास होगा। और जब उत्सर्पिणी के 6 काल चलेंगे तो इनमें निरंतर वृद्धि होती जाएगी, उनका बढ़ना होगा, उनमें आरोहण होगा। तो इस प्रकार से अपन को समझना है। तो 2 क्षेत्रों की बात इस सूत्र में कर रहे हैं, भरत क्षेत्र की और ऐरावत क्षेत्र की। इन दोनों ही क्षेत्रों में वृद्धि भी होगी और ह्रास भी होगा। उत्सर्पिणी के 6 कालों के माध्यम से वृद्धि होगी और अवसर्पिणी के 6 कालों के माध्यम से ह्रास होता है। पहले इस काल परावर्तन को अपन चित्र से समझते हैं, फिर इसकी अपन टीका पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए इसको चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखें, यहां पर अपन चित्र बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने एक घड़ी देखी होगी, इस तरह से अपन एक ये घड़ी का चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये गोल चित्र बन गया और यहां पर अपन ने बीच में ये घड़ी के कांटे जहां होते हैं, घड़ी को आपने देखा होगा 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे में से जब यहां पर 12 बजते हैं और यहां 6 बजते हैं तो यहां से जो कांटे होते हैं ये नीचे की ओर आते हैं, नीचे झुकेंगे, 6 की तरफ आएंगे तो नीचे झुकेंगे और 6 से जब 12 की ओर बढ़ेंगे तो ये ऊपर उठना शुरू होंगे, अर्थात इनमें वृद्धि होगी। जितने भी, चाहे वो छोटा घंटे का कांटा हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे मिनट का हो, तो ये जो कांटे होते हैं, सुई होती है घड़ी की, वो यहां पर 12 से 6 तक जब आएंगे तो नीचे की ओर आते हैं और जब 6 से 12 की ओर जाएंगे तो बढ़ते हैं। बस इसी तरह से अपन काल को समझेंगे। यहां काल के अपन 2 भेद करेंगे। काल के कितने भेद करेंगे? एक यहां पर और एक यहां पर। ये जहां पर बढ़ना शुरू होगा 6 से 12 तक, इसको अपन बोलते हैं उत्सर्पिणी। क्या बोलते हैं? उत्सर्पिणी। और जहां पर ये घटना होता है इसको बोलते हैं अवसर्पिणी। ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में काल कितना बड़ा होता है? एक उत्सर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर के बराबर होती है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करते हैं तो 1 कोड़ा कोड़ी हो जाता है। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें मतलब 7 बिंदी इधर की और 7 बिंदी इधर की, कितनी हो गई? 14 बिंदी रखनी है। 1 अंक लिख करके उसके आगे 14 बिंदी रख दें तो ये तो हुआ 1 कोड़ा कोड़ी। अब ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी और उसमें भी अपन ने एस का मतलब सागर,
एक सागर असंख्यातों वर्षों का होता है। इसका प्रमाण आगे इसी अध्याय में आएगा, तब अपन इसको पढ़ेंगे। हमने पहले भी आपको संक्षिप्त में बताया हुआ है कि एक योजन का गड्ढा खोदें, उस गड्ढे को बालों से भरें, ऐसे बाल छोटे जिसका दूसरा भाग ना हो सके, और ऐसा ठसाठस भरने के बाद फिर 100 वर्ष में एक बाल निकालें, जितने वर्षों में वो खाली हो जाए वो एक पल, फिर उसके असंख्यात गुणा सागर होता है। तो ये सागर कितना होगा? असंख्यातों वर्षों का। अब ये जो उत्सर्पणी है ये कितनी है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों की। एक सागर की नहीं, 2 सागर की नहीं, 100 सागर की नहीं, 1 करोड़ सागर की नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर, और उसमें भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी, और इसी तरह 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक अवसर्पणी होती है। और ये दोनों मिलकर के 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी दोनों मिलकर के जब यहां से चले, पूरी अवसर्पणी हो गई, पूरी उत्सर्पणी हो गई, जहां थे वहीं आ गए। कितना हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का काल जब निकल जाता है तब उसको हम बोलते हैं एक कल्प काल। इसको बोलते हैं कल्प काल। तो एक कल्प काल के अपन ने 2 भेद किए, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी। अब उपसर्पणी और अवसर्पणी इन दोनों के 6 भाग अपन को करने हैं। 6 काल इसके बनेंगे, 6 काल इसके बनेंगे, लेकिन ये घड़ी नुमा नहीं बनेंगे, क्योंकि घड़ी में जो 12 से 1 के बीच में और 1 से 2, 2 से 3 के बीच का अंतराल होता है वो समान होता है, उसमें विशेष अंतर नहीं होता, वो सब समान होंगे। लेकिन यहां अपन को समान नहीं बनाने हैं, क्योंकि अपन को 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 6 कालों का विभाग करना है, ये अलग अलग होता है। तो पहला जो काल होगा वो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होता है। ये सबसे बड़ा काल है, 4 कोड़ा कोड़ी। 10 में से 4 कोड़ा कोड़ी सागर का तो पहला काल है। फिर दूसरा काल जो होगा, ये दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। तो 4 3 7। फिर तीसरा काल जो होगा वो तीसरा काल और कम हो जाएगा, ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। कितने हो गए? 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हो गए, और केवल 3 काल निकले अभी। 3 काल, पहला दूसरा और तीसरा काल जो है ये तीनों मिलकर के 9 कोड़ा कोड़ी सागर, और बाद के अब जो 3 बचेंगे वो पूरे तीनों मिलकर के मात्र 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये जो चौथा काल आएगा, ये चौथा काल में 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में से 42,000 वर्ष कम करना है। कितने कम करना है? माइनस मात्र 42,000 वर्ष। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में असंख्यातों वर्ष है। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा किया तब जाकर के 1 कोड़ा कोड़ी बना। 1 करोड़ में 1 करोड़ का, अपन को कम कितना करना है? मात्र 42,000। तो केवल 42,000 वर्ष कम करेंगे 1 कोड़ा कोड़ी सागर में, उतना होगा ये चौथा काल। अब जो 42,000 वर्ष कम किए, अब उतने में 2 काल बनेंगे, 5वां और 6वां। तो ये 5वां काल बनेगा 21,000 का, और ये 6वां काल भी बनेगा 21,000 का। इस प्रकार से ये 6 काल बनेंगे अवसर्पणी के। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर अंतिम तीनों काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर में। तो 42,000 वर्ष कम करके 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल, और 21,000 का 5वां, और 21,000 का 6वां। ये हो गई अवसर्पणी। अवसर्पणी के बाद जैसे ही अपन ऊपर चलेंगे तो फिर से पुनः वही स्थिति बनेगी। ये अपना बीच का मध्यांतर हो गया। अब यहां से फिर ये 5वां काल आएगा, 6वां काल, ये 21,000 का, और फिर यहां पर 5वां काल आएगा, ये 21,000 का। ठीक है। फिर इसके बाद ये यहीं पर जैसे चौथा काल यहां बनाया था, ऐसा ये चौथा काल बनेगा। ये कितना होगा? 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में वही 42,000 वर्ष कम करना है, क्योंकि ये 6वां काल 21,000 का, इधर 5वां काल 21,000 का। 21 21 42 ही अपन ने कम कर दिए, तो 1 कोड़ा कोड़ी में तीनों। फिर इधर ये तीसरा काल बनेगा, ये बनेगा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। फिर इधर ये दूसरा काल बनेगा, ये दूसरा काल बनेगा 3 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का, और ये इधर पहला काल बनेगा पुनः 4 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का। ये इस तरह से ये काल अपने बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, और इधर 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला।
अब देखें इधर, ये जो यहां अपन ने एक कोड़ा चौथा पांचवा छठवां काल बनाया है, यहां से लेकर के और यहां तक का ये भाग इतना अलग कर दो। ये जो नीचे का भाग बना है ये कर्म भूमि होती है, और बाकी जितने ये काल हैं, तीसरा दूसरा पहला इधर का और पहला दूसरा तीसरा इधर का, ये 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक भोग भूमि रहती है। इसको हम कहेंगे भोग भूमि और इसको हम कहेंगे कर्म भूमि। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहां पर कर्म करना पड़ता है, हमको कमाने जाना पड़ेगा, दुकानदारी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े सिलने पड़ेंगे, हर एक काम करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम कर्म भूमि। और भोग भूमि में कर्म कुछ नहीं करना पड़ता है, वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं, जहां हम जैसी कल्पना करेंगे, जैसी इच्छा करेंगे, उन वृक्षों से वैसी सामग्री मिल जाती है। ना पैसे कमाने जाना है, ना नौकरी करने जाना है, ना दुकानदारी खोलनी है, ना कपड़े वगैरह, कुछ नहीं, जो चाहिए वो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सारी सामग्री मिल जाती है, उसको हम भोग भूमि कहते हैं। तो ये जो एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होता है, उसमें से 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक लगातार भोग भूमि रहती है। फिर उसके बाद जाकर के ये कर्म भूमि प्रारंभ होती है। अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, तो अवसर्पणी में पहला काल निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया, अभी अपन लोग 5वें काल में हैं। ये पंचम काल चल रहा है। जब जब कर्म भूमि होगी और कर्म भूमि का चौथा काल होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति चौथे काल में ही होती है, ना 5वें काल में होती है, ना 6वें में होती है, और भोग भूमि में तो होती ही नहीं है। भोग भूमि जो 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का काल है, इसमें कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भोग ही भोग हैं, संयम लेने के भाव ही नहीं होते, मात्र चौथे काल में होंगे। पंचम और 6वें काल में क्यों नहीं है? क्योंकि पंचम काल में हमें संयम लेने के भाव तो होंगे, लेकिन शक्ति इतनी नहीं होगी कि हम कर्मों की निर्जरा करके और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो 5वें 6वें काल में भी मोक्ष नहीं, केवल चौथे काल में मोक्ष है। ये तो एक सामान्य सी काल की बात अपन ने की। अब इसमें अंतर क्या आता है? अंतर ये आता है कि जब पहला काल चलता है, तो पहले काल में जो हमारे शरीर की अवगाहना होती है वो 3 कोष की होती है। अवगाहना कितनी है? 3 कोष। एक कोष 2000 धनुष का होता है, मतलब 6000 धनुष, इतना ऊंचा शरीर होगा। आज वर्तमान में एक धनुष कितने का माने? 5 फुट 8 इंच की जो लंबाई लगभग होती है वो एक धनुष की होती है। एक धनुष मतलब लगभग 5.5 पौने 6 फीट। तो अभी मान लो हमारी लंबाई 5 फुट 8 इंच की है, तो हम एक धनुष के हैं, तो इससे भी 6000 गुना ज्यादा, इतना 6000 धनुष का शरीर होता है एक व्यक्ति का। 3 कोष की लंबाई होगी। यही लंबाई जब नीचे कालक्रम से नीचे आएंगे, तो ये दूसरे काल में कितनी बचेगी? 2 कोष, मतलब 4000 धनुष। और घटेगी तो तीसरे काल में बचेगी 1 कोष, मतलब 2000 धनुष। और चौथे काल में आएंगे तो उत्कृष्ट अवगाहना होगी 500 धनुष की। पहले 6000 धनुष, फिर घटी तो 4000 धनुष, फिर घटी तो 2000 धनुष, फिर घटी तो 500 धनुष। अब 5वें काल में कितनी रह गई? 5वें काल में महावीर भगवान की चतुर्थ काल के अंत में रह गई 7 हाथ, और 7 हाथ से अब घटते घटते अपन लोग 4 हाथ 5 हाथ के रह गए हैं। एक हाथ 1.5 फीट का होता है, लगभग 6 फीट से ज्यादा लंबाई नहीं मिलती। किसी किसी क्षेत्र में यदि कोई ज्यादा मिल जाए तो बात अलग है। वैसे सामान्यतः औसतन जो अवगाहना शरीर की ऊंचाई है वो लगभग अपनी 4 हाथ 5 हाथ तक की रह गई, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये 500 धनुष, अब 500 धनुष से भी घट करके कितनी रह गई? इधर 4 हाथ की। और 6वां काल जब आएगा तब 1 हाथ की अवगाहना रह जाएगी। ये है अवसर्पणी। अवसर्पणी यानी घट रही है। पहले 6000 धनुष, फिर 4000 धनुष, फिर 2000 धनुष, फिर 500 धनुष, फिर 1 धनुष। ठीक है, 1 धनुष के बाद फिर 1 हाथ मात्र रह गई। अब यही जब उत्सर्पणी प्रारंभ होगी तो पुनः बढ़ना प्रारंभ होगी। जो 6वें काल में 1 हाथ थी वो 1 हाथ से बढ़कर के इधर 4 हाथ हो जाएगी, फिर 4 हाथ से बढ़ करके फिर यहां पर 500 धनुष हो जाएगी चौथे काल में, फिर 500 धनुष से फिर 1 कोष, फिर 2 कोष, फिर 3 कोष। ये शरीर की अवगाहना।
इसी तरह से शरीर की आयु, आयु पहले कितनी होती है? पहले काल में होती है 3 पल्य की आयु। जो अभी हमने आपको एक पल्य बताया था कि एक योजन लंबा चौड़ा गड्ढा कूदें और बालों से भरें और 100 वर्ष में एक निकालें, वो एक पल्य है। तो ऐसे 3 पल्य की आयु होती है पहले काल में। फिर ये घटते घटते कितनी बचेगी? 2 पल्य की। फिर और घटते घटते तीसरे काल में 1 पल्य की रह जाएगी। फिर चौथे काल में कितनी रह गई? 1 पल्य असंख्यातों वर्षों का होता है। चौथे काल में संख्यात वर्ष की आयु बचेगी 1 पूर्व कोटि। कितनी? 1 पूर्व कोटि। कोटि यानी करोड़, और 1 पूर्व करोड़। 1 पूर्व कितने का होता है? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 84 लाख, ये हो गया पूर्वांग। और ऐसे 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। मतलब ये तो वर्ष का एक पूर्वांग हुआ, और 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, गुणे 84 लाख, ये हुआ एक पूर्व। और एक पूर्व कोटि, अब इसमें 1 करोड़ का गुणा करो, 7 बिंदी और रख दो इधर। अब जितना ये गुणनफल निकलेगा वो होगी 1 पूर्व कोटि की। ये चौथे काल में उत्कृष्ट आयु होती है। अब 1 पल्य की कितनी होती होगी ये अंदाजा लगाओ। जब 1 पूर्व कोटि संख्यात वर्ष की आयु इतनी निकल रही है तो असंख्यात वर्षों की कितनी होती होगी? तो ये घटती जा रही। 3 पल्य थी, फिर 2 पल्य, फिर 1 पल्य, फिर 1 पूर्व कोटि। अब 5वें काल में 120 वर्ष, पंचम काल में कितनी? 120 वर्ष। और 6वें काल में मैक्सिमम आयु 20 वर्ष की बचेगी। बताओ, 20 वर्ष मैक्सिमम आयु होगी। कोई 1 वर्ष में खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा से ज्यादा जिएगा 12 वर्ष, कोई 18 वर्ष। 20 वर्ष मैक्सिमम आयु होगी जो 6वें काल के प्रारंभ में होगी। इस प्रकार से ये। अब शक्ति कैसी होगी? तो शक्ति में ये है कि पहले काल में जो भोजन होता है वो 3 दिन के अंतराल से होता है। आज जो हमने भोजन किया उस भोजन में इतनी शक्ति आ जाएगी कि 3 दिन तक हमें भूख नहीं लगेगी। 3 दिन के बाद जब चौथा दिन होगा तो 3 दिन के अंतराल से, 3 दिन का अंतराल, 3 दिन के अंतराल के बाद फिर भोजन होगा। दूसरे काल में 2 दिन के अंतराल से होगा। अब देखो शक्ति घट रही है। पहले इतनी शक्ति थी कि एक बार भोजन किया 3 दिन तक भूख नहीं लगी, अब 2 दिन बाद भूख लगने लगेगी। तीसरे काल में 1 दिन का अंतराल होगा। चौथे काल में अंतराल नहीं होगा, प्रतिदिन भोजन करेंगे। आज भी भोजन किया, कल फिर पुनः भोजन करेंगे। पंचम काल में दिन में 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 6 बार करेंगे। और 6वें काल में तो कोई गिनती नहीं है। भूख ज्यादा लगेगी, भोजन कम मिलेगा। तो जब मिलेगा, जितना मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा खाएंगे। तो इस प्रकार से ये शरीर की शक्ति भी घटती जा रही है। ये कहलाता है काल का परावर्तन। अब सर्पिणी में घटेगी, उस सर्पिणी में बढ़ेगी। इसमें भी ये कहा जाता है कि जो ये 3 दिन के अंतराल से भोजन हो रहा है उस भोजन की मात्रा कितनी सी होती है? इतनी सी। हर्र, बहेड़ा और आंवला। हर्र मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा खाएंगे और 3 दिन के लिए फ्री हो गए। दूसरे काल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और इतना बड़ा टुकड़ा खाना पड़ेगा और 2 दिन बाद खाना पड़ेगा। और तीसरे काल में अब इससे और बड़ा, इतना बड़ा, आंवले जितना बड़ा खाना पड़ेगा और 1 ही दिन का। चौथे काल में हम 2-2, 5-5 रोटियां खाएंगे, 10-10 रोटियां खाएंगे, लेकिन रोज खानी पड़ेंगी। और पंचम काल में तो दिन में 5 बार खा रहे हैं तो भी शांति नहीं है। तो इस प्रकार से ये मात्रा भी भोजन की बढ़ रही है और हमारे शरीर की शक्ति भी घट रही है। तो इस प्रकार से यहां पर 3 चीजें अपन को देखनी है। आयु निरंतर घट रही है, शरीर की अवगाहना घट रही है और शरीर की शक्ति घट रही है। तो जहां पर ये ह्रास होता है वो अवसर्पिणी, जहां पर इसकी वृद्धि होती है वो उत्सर्पिणी। जिस क्रम से ह्रास होता है उसी क्रम से वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि का है, चौथा, पांचवा, छठवां काल कर्म भूमि का है। भोग भूमि में भी पहले काल को उत्तम भोग भूमि कहा गया, दूसरे काल को मध्यम भोग भूमि कहा गया और तीसरे काल को जघन्य भोग भूमि कहा गया। जो हमारे आदिनाथ भगवान हुए ये तीसरे काल के अंत में हुए। तो तीसरे काल में भोग भूमि थी, भोग भूमि के अंतिम काल में हुए।
तभी जाकर के उनको फिर असी मसी कृषि ये विद्या वाणिज्य शिल्प इन 6 कर्मों का उपदेश देना पड़ा, क्योंकि ये चीज पहले थी ही नहीं। उनका जन्म कब हुआ था? भोग भूमि में। भोग भूमि में कर्म होता ही नहीं था। अब जैसे जैसे भोग भूमि की व्यवस्था समाप्त होती गई, कल्प वृक्षों ने सामग्री देना बंद कर दिया, तब लोग परेशान हुए और परेशान होकर के आदिनाथ भगवान के समय सामने समक्ष आए। तब उन्होंने असी मसी आदि 6 कर्मों का उपदेश दिया, तो कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हुई। इस प्रकार से अपन को ये 6 कालों का परावर्तन समझना चाहिए। अब इसको अपन टीका से देखने का प्रयास करेंगे। देखें 418 नंबर की, वृद्धिश्च ह्रासश्च वृद्धि ह्रासौ। वृद्धि और ह्रास ये 2 शब्द थे, इन दोनों को मिला दिया तो शब्द क्या बन गया? वृद्धि ह्रासौ। वृद्धि ह्रास होता है। काभ्याम किसमें होता है? तब लिखा षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। कहां से किसके द्वारा होगा? तो 6 समयों के माध्यम से होगा। 6 समय किसके हैं? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के। उत्सर्पिणी के 6 काल और अवसर्पिणी के 6 काल, इन 6 कालों के माध्यम से विभाग होता है। कयो किसमें होता है? भरतैरावतयो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। ना तयो क्षेत्रयो वृद्धि ह्रासो स्तः असंभवात। अब यहां क्या लिख रहे हैं? ना तयो, उन क्षेत्र में वृद्धि ह्रास नहीं होता है। ये नहीं समझना कि भरत क्षेत्र घट जाता है और भरत क्षेत्र बढ़ जाता है। जब अवसर्पिणी आती है तो भरत क्षेत्र घटेगा, उत्सर्पिणी आएगी तो भरत क्षेत्र बढ़ेगा। नहीं, भरत ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रास नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होना असंभवात, असंभव है। ततस्थानाम मनुष्याणाम वृद्धि ह्रासो भवतः। ततस्थानाम उन क्षेत्रों में स्थित जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में वृद्धि ह्रासो भवता, उन मनुष्यों में वृद्धि ह्रास होता है। अथवा अधिकरण निर्देश, अथवा अधिकरण, इन जो भरतैरावतयो, ये जो विभक्ति लगी है ये षष्ठी विभक्ति में भी लगता है और सप्तमी में भी लगता है। यदि हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो का के की, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र का वृद्धि ह्रास होता है। तो षष्ठी विभक्ति का निर्देश नहीं है, अधिकरण निर्देश, अर्थात में इन भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जीवों में वृद्धि ह्रास होता है। क्या निकलेगा अर्थ? भरते ऐरावते च मनुष्याणाम वृद्धि ह्रासौ इति। भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों में वृद्धि ह्रास होता है। किं कृतौ वृद्धि ह्रासौ, किस रूप में वृद्धि ह्रास होता है? किस रूप में माने हम, किस निमित्त से माने? तब इधर लिखा अनुभव आयु प्रमाणादि कृतौ। अनुभव, आयु और प्रमाण, इन 3 चीजों में वृद्धि ह्रास होता है। अब प्रश्न होता है अनुभव क्या है, आयु क्या है, प्रमाण क्या है? तब आगे लिखा अनुभव उपभोग। अनुभव उपभोग, हम जो भी सामग्री का उपभोग करेंगे वो हमारे शरीर की शक्ति कितनी है। आयु जीवित परिमाणम, आयु किसे कहते हैं? जीवित रहने का परिमाण कितना है, कितना जिएंगे। और प्रमाणम, प्रमाणम का मतलब है शरीरोत्सेद इति एवं आधिविहि वृद्धि ह्रासौ मनुष्याणाम भवतः। प्रमाण का मतलब क्या है? शरीरोत्सेद, शरीर की ऊंचाई, अवगाहन। तो जो अभी अपन ने 3 चीजें समझी, अनुभव में लेंगे शरीर की शक्ति, आयु का मतलब आयु हो गई, और प्रमाण का मतलब है शरीर की अवगाहना। इन तीनों चीजों में वृद्धि होगी, इन तीनों चीजों में ह्रास होता है। देखें आगे, किम हेतकौ पुनस्तौ, इसमें हेतु क्या है, क्यों हो जाता है ये? तब लिखा काल हेतुकौ, काल इसमें कारण है। समय के अनुसार अपने आप ही जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से वृद्धि और ह्रास होता है। सच कालो द्विविधा, ऐसा वह काल 2 प्रकार का होता है। उत्सर्पणी अवसर्पणी च इति, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, उस काल के 2 भाग कर दिए, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। तद भेद प्रत्येकम षट, अब इस उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक के 6 भेद होते हैं। अनवर्थ संज्ञे चा इते, अनवर्थ संज्ञा चा इति, मतलब यहां बता रहे हैं इनकी जो संज्ञा है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी जो नाम दिया है ये अनवर्थ संज्ञा है, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उत्सर्पणी का मतलब होता है बढ़ना, इसलिए जहां पर आयु में, शरीर के उत्सेद में और शक्ति में वृद्धि होती है उसका नाम उत्सर्पणी रख दिया।
अवसर्पणी का मतलब होता है घटना, तो जहां पर इसमें ह्रास होता है उसका नाम अवसर्पणी है। अनुभवादि भी उत्सर्पणशीला उत्सर्पणी, अनुभव आदि में उत्सर्पणशीला वृद्धि होने का स्वभाव जिसका है वो उत्सर्पणी है, और तही एव अवसर्पणशीला अवसर्पणी, और उन्हीं अनुभव आयु और प्रमाण आदि में यदि ह्रास हो रहा है तो उसका नाम है अवसर्पणी। तत्र अवसर्पणी षड्विधा, अवसर्पणी 6 प्रकार की होती है। अब अवसर्पणी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा मतलब सुखमा सुखमा, इसको अपन सुखमा सुखमा भी कहते हैं, जहां पर सुख अधिक है। 2 बार सुख बोल रहे हैं, सुखमा सुखमा, पहले काल का नाम। दूसरे काल का नाम सुखमा, अभी 2 बार सुखमा सुखमा था, अब 1 बार सुखमा है। तीसरे काल का नाम सुखमा दुखमा, तीसरे काल में सुख ज्यादा है दुख कम है। चौथे काल में दुखमा सुखमा, अब पहले दुख बोल रहे हैं बाद में सुख, तो चौथे काल में दुख ज्यादा है सुख कम है। 5वें काल का नाम दुष्मा अर्थात दुख ज्यादा है, और 6वें काल का नाम है अति दुखमा अर्थात दुख ही दुख है। सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। प्रारंभ के 3 कालों में सुख की प्रबलता है और अंत के 3 कालों में दुख की प्रबलता है। उत्सर्पणी अपि अति दुष्माद्या सुषम सुषमांता षड्विधैव भवति, जैसे अवसर्पणी के अपन ने 6 भेद किए, ऐसे ही उत्सर्पणी के भी 6 भेद होंगे। अवसर्पणी में सुषमा सुषमा से शुरू किया था, उत्सर्पणी में अपन यहां पर अति दुष्मा से शुरू करेंगे। पहले अति दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा और फिर सुखमा सुखमा, इस प्रकार से। अवसर्पण्यः परिमाणम 10 सागरोपम कोटि कोट्यः, अवसर्पणी काल का प्रमाण कितना है? 10 सागरोपम कोटि कोट्यः, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, ये हमने आपको बता दिया। अवसर्पणी कितनी है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर की। उत्सर्पण्या अपि तावत्येव, उत्सर्पणी भी इतनी ही लगाना चाहिए। शोभई कल्प इति आख्यायते, और इन दोनों को मिला दें तो उसको कल्प कहते हैं। कल्प काल हमने बताया, उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों को मिला करके जो पूरा काल बनेगा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसको हम कल्प काल कहते हैं। तत्र सुषम सुषमा चतस्रः सागरोपम कोटि कोट्यः, पहला काल सुषमा सुषमा कितना है? चतस्रः कोटि कोट्यः, 4 सागरोपम कोटि कोट्यः, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तदादौ मनुष्या उत्तर कुरु मनुष्य तुल्याः, इस काल में जो मनुष्य होते हैं वो उत्तर कुरु क्षेत्र के समान होते हैं। उत्तर कुरु कहाँ है? ये हम जब जम्मू द्वीप का नक्शा बनाएंगे तब उसमें आपको बताएंगे। जो अपन ने विदेह क्षेत्र में 2 नदियां निकाली हैं, सीता और सीतोदा नदी, और बीच में जो मेरू पर्वत बनाया है, उस मेरू पर्वत के 4 दिशाओं से 4 गजदंत पर्वत निकलते हैं, और उन गजदंत पर्वतों से चंद्राकार आकृति बनती है, और एक क्षेत्र का विभाग अलग से हो जाता है, उसको बोलते हैं उत्तर कुरु और देव कुरु। तो इस पहले काल में जो जीव रहते हैं या मनुष्य रहते हैं वो उत्तर कुरु के समान होते हैं। जो व्यवस्था उत्तर कुरु में है वही व्यवस्था भरत क्षेत्र के पहले काल में होती है। अथवा ये कहें कि उत्तर कुरु में प्रथम काल के जैसा परावर्तन होता है, या पहले काल में उत्तर कुरु जैसी व्यवस्था होती है, कुछ भी कह सकते हैं। ततः क्रमेण हानौ सत्याम, अब क्रम से हानि होते होते सुषमा भवती, सुषमा काल आएगा। दूसरा काल कितना है? तिस्रः सागरोपम कोटि कोट्यः, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। दूसरा काल कितना हो गया? अब 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। तदादौ मनुष्या हरिवर्ष मनुष्य समः, उसके प्रारंभ में जो मनुष्य होते हैं वो हरिवर्ष समः, जो हरि क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, तो हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि होती है। जैसे यहां पर पहले काल में उत्तम भोग भूमि होती है, तो उत्तर कुरु में भी उत्तम भोग भूमि। दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि, तो हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि। तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि, वो हेमवत क्षेत्र में पाई जाएगी। तो यहां पर लिख दिया तदादौ मनुष्या हरिवर्ष सम, तो हरि क्षेत्र में जैसे मनुष्य पाए जाएंगे उस तरह से। ततः क्रमेण हानौ सत्याम सुषम दुष्मा भवती 2 सागरोपम कोटि कोट्यौ, उससे और क्रमहीन करते जाएंगे तो तीसरा काल आएगा, वो कितना है? 2 सागरोपम
कोटि कोट्यु, मतलब 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। तदादौ मनुष्य हेमवतक मनुष्य समः, उसमें जो मनुष्य होंगे वो कैसे होंगे, हेमवत क्षेत्र के समान होंगे। इसको अपन कल चित्र से और बताएंगे हम आपको कि जब जम्बूद्वीप का चित्र बनाएंगे उसमें भरत क्षेत्र में कैसे कौन सा काल का परावर्तन, हेमवत क्षेत्र में, हरि क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में कहां कौन सा काल का परावर्तन है वो उसको समझेंगे। तो यहां काल को क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। पहले काल में उत्तर कुरु, दूसरे काल में हरि क्षेत्र और तीसरे काल में हेमवत क्षेत्र के समान होंगे। तथा क्रमेण हानौ सत्याम दुसम सुषमा भवती, और हानि करते जाएं तो चौथा काल आएगा एक सागरूपम कोटि कोटि। अब एक सागरूपम कोटि कोटि अर्थात एक कूड़ा कोड़ी सागर, पूरा नहीं, आगे लिखा 240 वर्ष सहस्र ऊना, क्या लिखा 240 यानी 42 वर्ष सहस्र, सहस्र यानी 1000, 42,000 वर्ष ऊन यानी कम करना है। एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम कर देंगे, जितना काल बचेगा वो चौथे काल का हो गया। तदादौ मनुष्य विदेह जन तुल्या भवंती, यहां जब चौथा काल चलेगा तो मनुष्य कैसे होंगे, विदेह क्षेत्र के समान होंगे। ततः क्रमेण हानौ सत्याम दुष्मा भवती, और क्रम से हानि करते जाएंगे तो क्या होगा, दुष्मा पंचम काल आएगा 21 वर्ष सहस्राणी, 21,000 वर्ष का होगा। ततः क्रमेण हानौ सत्याम अति दुष्मा भवती, और कम करते चले जाएं तो फिर क्या होगा, अति दुष्मा छठवां काल आता है 21 वर्ष सहस्राणी, 21,000 वर्ष का। एवं उत्सर्पणी अपि विपरीत क्रमा वेदितव्य, इसी प्रकार से उत्सर्पणी को भी जानना लेकिन विपरीत क्रम से जानना। अभी ततः क्रमेण हानौ सत्याम बोल रहे थे हानि होने पर, अब अपन बोलेंगे वृद्धि होने पर। छठवा काल 21,000 का, फिर 21,000 का, फिर 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 4 कोड़ा कोड़ी सागर, ये बढ़ता जाएगा। अब इसमें और कैसे कैसे क्या क्या होगा इसकी चर्चा आगे के सूत्रों में आएगी। आगे के सूत्रों में अपन और विस्तार से इसको क्षेत्र क्रम से जानने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।